हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कैसा रहा आप लोगों का दीपावली? हैप्पी दीपावली। आज हम आपको 30 इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यू करवाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा के को कब अंगीकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा आंसर? सी होगा। क्या है आंसर? 1949। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय का पहला वित्त आयोग किसने नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति। ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आपको बुक का करवा रहा हूँ। ये जो है बिल्कुल बुक से रिलेटेड है। ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये हम ओनली 30 क्वेश्चन अभी लाएंगे, फिर धीरे धीरे अगर जरूरत होगा तो और क्वेश्चन में बढ़ाऊंगी। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कौन सी है? तो ये तो सभी को पता होगा, तो इसका आंसर होगा पटना। 2nd नंबर, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा, कहाँ है आप लोग भी बताइए। इसका आंसर है सी। क्या है? सी, नई दिल्ली। ठीक है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर बताना है आप लोग को। इसका आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा कौशल आधारित शिक्षा। क्या होगा? कौशल आधारित शिक्षा। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आप लोग को बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा यमुना। बी नंबर, बी नंबर इसका करेक्ट है। भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? बताइए, भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1951 से 52 तक। ठीक है, जो कि आंसर इसका बी होगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द किस रिपोर्ट से लोकप्रिय हुआ? तो इसका आंसर है वेटलैंड रिपोर्ट। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपातकालीन धारणाएं संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर आपको बताना है, तभी मैं बता रही हूँ। तो इसका आंसर है 352 से 360 तक हुआ था, जो कि आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल का निर्माण किस प्लेटों की टक्कर में हुआ था? टक्कर में हुआ। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बी जो है भारतीय और यूरेशियन के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो बिल्कुल ही इजी है, ये तो कोई छोटा बच्चा ही बताएगा। आप लोग तो बताइए, आप लोग कुछ बताते ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा मोर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? मोर होगा। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मेंगिका का पूरा नाम क्या है? आप बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल, क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ये पूरा जो है इसका आंसर जो होगा ए होगा, सॉरी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट एक्ट।
ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। एसडीआई का अर्थ क्या है? एसडीआई का अर्थ क्या है? तो आप लोग बताइए। बी नंबर इसका आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होगा इसका आंसर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। कौन सा है? सेकेंड नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना जो है 1935। इसका आंसर ए है। क्या है इसका आंसर? ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, इसका होगा ग्रामीण सड़क संपर्क बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। कितना है? 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताना है इसका शत खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा जीव विविधता के संसाधन संरक्षण। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये जो है ये भी बिल्कुल इजी है, मगर ये जो है जमशेदपुर में है। कहाँ पे है ये कहाँ पे है? इसका आंसर जो होगा जमशेदपुर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पड़ता है दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? आंसर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। समान वेतन के लिए सामान्य कार्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? ये अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई? इसका आंसर बताना है आपको। हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई? ये शुरू हुई है 1960 में। ठीक है, आंसर इसका सी होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसके सदस्य जो हैं 552 होगा। सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो भारत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका होगा क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा 2015। आगे बढ़ते हैं। 29, बिहार और झारखंड का विभाजन कब हुआ? तो इसका विभाजन जो है आप लोग पता है तो बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। इसका आंसर बी है 2000। क्या होगा? 2000 में हुआ है। बी होगा इसका आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, ICAR का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो है, आंसर इसका फर्स्ट है। ठीक है, इंडियन
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, आज का ये 30 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो। आगे मैं कल फिर लाऊंगी वीडियो। थैंक यू। राधे राधे।